दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में आप लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय का डिवीजन हुआ था और हिमालय किस तरीके से बना। क्या इसमें ट्रांस हिमालय भी क्या इसी का हिस्सा है, या फिर महान हिमालय, या फिर और भी जो हिमालय है लाइक कैलाश जैसे, तो क्या वो सब कैसे डिवीजन किया गया है उन सब का। तो आज हम देखेंगे दोस्तों। आज आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है। और इनसे पहले अगर लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज पहले जाकर वो देख लीजिए। और मैं जो हर वीडियो में कहता हूँ कि छोटे से छोटे गांव के लोगों को, जिनका सपना है कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, जिनके माता पिता का सपना है, वो अपने सपने को साकार करे और इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री में। आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए देखते हैं आज हिमालय का विभाजन किस तरीके से हुआ है। बहुत शॉर्ट तरीके से देखेंगे, टिप्स और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाजन विभाजन से पहले ना, आप लोग अगर मैप नहीं बनाना आता है, अभी तक नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग बनाने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, मैं भी तो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी जरूरत है मैप बनाने की। आप इस तरीके से ऐसे करके कुछ भी करिए और फिर यहाँ ले जाइए, इधर की तरफ ऐसे कर दीजिए। ये देखो मैप बन गया इंडिया का, कितना आसान है। और ये बहुत जल्दी बना लेता हूँ, और आप लोग भी बहुत जल्दी बना सकते हो इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिना देरी करते हुए कि हिमालय का किस तरीके से उत्तर दक्षिण विभाजन हुआ था। तो उत्तर ऐसे लिखो, और उत्तर दक्षिण विभाजन विभाजन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे बादलों में बंद कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम पेन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से हैं, इसमें इसके हिस्से हैं जो इसमें विभाजन के तौर पे माने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा दोस्तों? ट्रांस हिमालय। इस तरीके से आप लोगों को भी लिखना है। सेकंड वन इज कौन सा है? महान हिमालय। हम लोग अभी इनके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे। डीप का मतलब है वही पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। ओके दोस्तों, तो महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है निम्न या हिमाचल हिमालय। इसको कहते, अभी मैं बताऊंगा सारा। निम्न या हिमाचल हिमालय, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ हिमालय, ठीक है। आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में इसी तरीके से। फोर्थ है बाह्य या शिवालिक। बाह्य या शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 4 पॉइंट में इसको डिवाइड करना है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में और एक एक करके पढ़ते हैं। थोड़ा आगे कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को मजा आए और इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। तो अब आपने, मुझे आशा है कि ऊपर की सारी चीजें लिख ली होगी। तो अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। क्या देखोगे दोस्तों? यहाँ लिखो ट्रांस। अभी देखना मैं कितना प्यारा बना दूंगा और आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत। इसको तिब्बत, क्योंकि तिब्बत वाला हिस्सा भी इसमें कवर होता है ना, चाइना वाला, ठीक है। तिब्बत हिमालय, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि इतनी बार जब हम लिखते हैं तो हमें शॉर्ट में ही लिखना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि बात किस चीज के बारे में आखिर एक्चुअल में हो रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या है किया, अब हमें क्या जरूरत है, पेन बदलने की। तो आप लोग भी अपने पेन का यूज जरूर करना, मैं हर किसी में आपको बोलता हूँ वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाओ और लिखो पर्वत श्रेणियां। जब आप ऐसे लिख दोगे पर्वत श्रेणियां, तो इसको भी एक इस तरीके से कैद करना। और इसमें भी कई पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि काराकोरम। काराकोरम दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारी चीज आपको मैपिंग में भी बताने वाला हूँ। और इसके बाद जिस भी सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन करना है, या जो भी सिलेबस आपको नहीं आता है ना, तो उस सिलेबस को आप लोग मुझे बताना कि सर मेरे को ये वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और इसको मैं मतलब कहीं से खरीदना पड़ता है, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा, ठीक है दोस्तों। सो काराकोरम, और फिर है लद्दाख। लद्दाख, और थर्ड है जास्कर। ये 3 रेंजेस में डिवाइड है, ठीक है। देखो ट्रांस हिमालय, अगर कोई बोले कि ट्रांस हिमालय व्हाट इज द डिवीजन ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो आपको ट्रांस हिमालय देयर आर 3 टाइप ऑफ, है ना, 3 डिवीजन थिंग्स ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जैसे काराकोरम सबसे ऊपर है, लद्दाख देखो, जैसे ये मैप है ना, तो मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बताता हूँ। काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। देखो सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच से गई है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैप में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैप वाली क्लास में, और मैं आपको बिल्कुल बनाना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैप बनाते हैं। और आप लोग बस जुड़े रहिए, ठीक है। पहला ये हो गया। और दोस्तों, और ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज बने रहना इस वीडियो में, ठीक है। ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, ठीक है।
तिब्बत हिमालय के बारे में मतलब ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, मतलब ये सबसे पहले की श्रेणी है, हिमालय की, यहां लिखो सबसे प्राचीन श्रेणी है। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से अपने पॉइंट में ऐड करना है। उसके बाद एक इस तरीके से करो और यहाँ पर लगाओ विस्तार, लिखो विस्तार। और विस्तार जब हमें अब विस्तार के बारे में पढ़ना है तो इसे भी गोले में कैद कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व इसका क्या है, पश्चिम से पूर्व इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व विस्तार है। और अभी एक मिनट, और ये कितना है, लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। और इसकी अगर चौड़ाई देखें, चौड़ाई देखो दोस्तों बहुत कम होती है, तो 40 किलोमीटर, वो भी क्या है, लगभग में इनको गिना जाता है। ठीक है, 40 किलोमीटर, ये हमें इतना याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट इधर आता है, और इधर लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि फिर जब मैं उसके ऊपर करूंगा तो पेन खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची श्रेणी यही है। ठीक है, तो यहाँ लिखो विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। अब देखो दोस्तों, पेन का यूज करो, कौन सी है, K2, और इसका पूरा नाम है गॉडविन आस्टिन। ठीक है, इसको गॉडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है, इतना याद रखो। और इसकी अगर लंबाई देखो तो 8600 कितनी है, 11 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना है हमें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों विश्व की दूसरी, यानी विश्व की अगर बात करेंगे तो हमारा एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इंडिया की, भारत की सबसे ऊंची श्रेणी बोलेंगे तो वो K2 है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय की है, इतना ध्यान रखना। अगर हिमालय की देखेंगे तो वो बाद में आती है, वो भी अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कि हिमालय की सबसे ऊंची, और जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उससे भी ऊंची चोटी है हमारी K2। तो याद रखना, ये और हिमालय और ट्रांस हिमालय एक अलग अलग हिस्सा है। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। उसके बाद अब देखते हैं लास्ट पॉइंट कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। देखो, सिंधु नदी का उद्गम क्या है, उद्गम क्षेत्र यही है, और कहाँ पे है, कैलाश में। और कैलाश कहाँ, किसका हिस्सा है, कैलाश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो के उत्तरी ढाल से, ठीक है, कहां से निकलती है, कैलाश के उत्तरी ढाल से। ठीक है, इतना आप लोगों को इस वाले लेक्चर में इतना सा याद रखना है, लेकिन अभी हम आगे भी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर हम आगे करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोग निराश मत होना। ओके दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सेकंड पार्ट कौन सा है था। मैंने बताया था महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। तो अब इसके बारे में भी हम उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। देखो, इसको भी ऐसे ही बनाओ, सबसे अधिक, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं, अधिक सतत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है ये। और अगर सतत है तो इसका क्या मतलब कि ये कहीं से टूटी फूटी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल है, बिल्कुल जा रही है, और सतत है, बिल्कुल लंबी चौड़ी है ना। ठीक है, तो ये इतना सा याद रखना बस। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकंड पॉइंट में प्रमुख चोटियां कौन सी हैं दोस्तों, प्रमुख चोटियां। अब देखो, मैंने बताया था ना कि जब भी हम कोई चीज उसके बारे में लिखते हैं तो उस जो मेन पॉइंट होता है उसको कैद कर लिया करो। ठीक है, तो ये सबसे, इसकी देखो, अब इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है, माउंट, सबसे ऊंची भी है दुनिया की, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और फिर इसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो ये 8848 क्या है, 8848.86 मीटर ऊंची है। ठीक है, और नेपाल में स्थित है, ये कहाँ पे, तो इतना याद रखो, नेपाल में। और एक पॉइंट और कि विश्व की सबसे ऊंची, तो आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है ये पॉइंट इसका। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है इसी में कि कंचनजंगा, ये हमारी इंडिया में है और इंडिया की सेकंड है ऊंची, लेकिन अगर हिमालय की बोलोगे तो हिमालय की इंडिया में फर्स्ट सबसे ऊंची है। ठीक है, कंचनजंगा, जांग होती है ना, जंगा, तो उस तरीके से याद रखो दोस्तों। याद तो आप जिस तरीके से भी देख सकते हो, 85-98 मीटर।
इतना याद रखना। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिस तरीके से मैंने अपने नोट्स बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल बनाए हुए हैं, उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी यही दे रहा हूँ। ठीक है, यही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखो। इधर क्या लिखना है दोस्तों, इधर लिखना यह है कि इसका विस्तार, अगर महान हिमालय का विस्तार क्या है, तो विस्तार जब हम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस तरीके से, और फिर हम रेड पेन से लिखेंगे विस्तार। ठीक है, तो लंबाई 2400, लंबाई 2400 क्या है, किलोमीटर के एम लिख लो। ठीक है, यहाँ लिख लो क्योंकि अभी एक पॉइंट वहां भी लिखना है। और नेक्स्ट क्या है इसी में, नेक्स्ट है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई में शॉर्ट में लिख देता हूँ 25 किलोमीटर। देखो इनकी चौड़ाई कितनी कम कम है, लेकिन इनकी लंबाई काफी है ना। अब लास्ट पॉइंट इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट नहीं है दोस्तों, आइए देखते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखो 2 पॉइंट अब यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। औसत ऊंचाई, अगर हम इसका देखें, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 किलोमीटर। ठीक है, और इसका क्रोड क्या है, देखो अब मैं बताता हूँ। क्रोड मतलब किस चीज से बना है, तो ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट। ठीक है, तो किससे बना है, ग्रेनाइट से। बस इतना इतना सा ही आपको क्या करना है, महान हिमालय के बारे में याद रखना है। अब आप लोग, मेरी आपसे एक विनती है कि आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस के ज्योग्राफी सेशन के पेपर उठा के देखो, है ना, कोई भी, तो उसमें किसी भी यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी तक में इससे अगर सवाल ना पूछा गया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। आप देखो कितना तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज देखो, माउंट एवरेस्ट मैंने पढ़ाया है ना, फिर उसके बारे में, फिर कंचनजंगा, फिर ये किसका बना है, इसकी ऊंचाई क्या है ना, फिर लंबाई चौड़ाई क्या है, और ये सबसे सतह श्रृंखला है। हर चीज के बारे में मैं आपको क्लियर और क्रिस्टल बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आगे। तो इस तरीके से आप जो थर्ड वाला मैंने क्या बताया था, लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय, इसको ही कहते हैं। ठीक है, पहले ट्रांस पढ़ा, फिर महान पढ़ा, अब लघु पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शिवालिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सो अब आप लोगों ने देखा, इसके बारे में देखा था कि महान हिमालय के बारे में। अब हम लघु हिमालय के बारे में भी कुछ बहुत बेहतरीन से पॉइंट देखेंगे, और किस तरीके से देखेंगे वो भी आइए देखते हैं। पहले इसका निर्माण देखते हैं। निर्माण तो क्या है, ये अधिक संपीड़ित है, संपीड़ित और परिवर्तित है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब, संपीड़ित एवं परिवर्तित, इतना याद रखना है। मतलब टूटा फूटा और परिवर्तन, यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तित, इतना याद रखो। सेलों से बना है, बना है, इतना याद रखना इसमें। और सेकंड पॉइंट इज क्या है कि इसकी ऊंचाई और क्या है, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ऊंचाई क्या लिखोगे, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। और इसी में एक पॉइंट लिखना है, मतलब इसमें नहीं, ऐसे नीचे कर लो। ठीक है, तो क्या लिखना है दोस्तों, चौड़ाई को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से देख लो, 50 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और उसके बाद फिर हमें इसी तरीके से नीचे लेकर आना है, और नीचे का लिखना है प्रमुख श्रृंखलाएं। ठीक है, प्रमुख श्रृंखलाएं, प्रमुख श्रृंखलाएं वो भी कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली कौन सी है, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रृंखला का मतलब समझ रहे हो ना, चोटियां, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल है सबसे लंबी, इसको लिखो सबसे लंबी। दूसरी कौन सी है, धौलाधर, धौलाधर। और तीसरी कौन सी है, महाभारत, यहां लिखो महाभारत। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या लिखना है, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पर पॉइंट लिखो कि किसके, पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना याद रखना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी नगरों। अगर पहाड़ी नगरों के लिए है तो कौन कौन से भैया पहाड़ी नगर हैं वो भी देखते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ घाटियां भी हैं, तो यहाँ पे लिख लो घाटियां। ठीक है, और मुझे पक्का विश्वास होगा कि आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। सबसे पहले कश्मीर घाटी देखो, कश्मीर घाटी, और सेकंड है कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे होगी। और उसके बाद ये है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में।
और ये भी है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बस इतना सा याद रखना, इसके आगे इस तरीके से लगा लेना ताकि हाईलाइट करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या तीन चीजें देखी, ट्रांस, महान और क्या देखो दोस्तों, और देखा आपने लघु हिमालय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लास्ट बचा है हमारा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, ये लास्ट हिमालय है और इसके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वीडियो काफी बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हिमालय को पूरा कवर कर दिया है। अब आप लोगों को कहीं से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे घाटियां हो गई, दर्रे हो गए, जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं इसके बारे में निर्माण। ठीक है, तो निर्माण इसका किससे हुआ, निर्माण लिखो यहाँ पे, और निर्माण को इस तरीके से करो। और निर्माण किससे हुआ इसका, नदियों द्वारा लाए, नदियों द्वारा लाए, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, अवसादों से। इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्या कैसे हुआ, नदियों द्वारा लाए अवसादों से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और इसमें और पॉइंट क्या है, और पॉइंट देखते हैं कि ऊंचाई, और सबसे पहले देखेंगे हम इसी में ही ऊंचाई, और सेकंड पॉइंट इसी में क्या होगा, हमारी चौड़ाई। तो चौड़ाई को इस तरीके से, ऊंचाई को इस तरीके से लिख लिया। तो ये 900 से 1100 याद रखना। ठीक है, कितना, 1100 मीटर, और ये वाली जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है, वो तो नाम से भी पता चल रहा है, तो लिख लो, लेकिन हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है, ऐसे याद करना। ठीक है, और उसके बाद फिर एक पॉइंट देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे कुछ दून है। अब देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, दून कौन कौन से हैं, दून अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से, लेकिन दून के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो लंबवत घाटी है उसी को क्या कहते हैं, दून। लघु हिमालय और शिवालिक के जो बीच में है, इन्हीं को क्या कहते हैं, दून कहते हैं। के बीच में, के बीच की घाटियों को इस तरीके से याद रखना। ठीक है, कि घाटियों को, सॉरी दोस्तों, क्या है कि थोड़ा बहुत हिल रहा है लिखने से, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है क्योंकि आपको साफ दिखना चाहिए। ठीक है, अब दून है तो प्रसिद्ध दून भी होंगे ना कोई से, तो इसको भी ऐसे कर लो कि प्रसिद्ध दून। अब प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना पहचाना नाम देखा हुआ देहरादून। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कौन सा दोस्तों, कोटली दून, कोटली दून। और तीसरा आप लोगों ने देखा होगा कि पाटली दून, पाटली दून। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल आया होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है कि यूपीएससी के बिल्कुल नोट्स, मतलब आपको क्लियर और क्रिस्टल नोट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कुछ समझाया भी जाता है। तो मैं आप लोगों को उस तरीके से समझा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को याद करना है, कैसे बनाने हैं नोट्स। और आप लोगों को कुछ नहीं करना, कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी की क्या किसी भी सब्जेक्ट की कोई किताब नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, सी सेट भी आपको पूरा कराया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं। पहले हम स्टैटिक पोर्शन अपना पूरा कर लेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी फीस कई सारे इंस्टीट्यूट में कितनी है, 1 लाख से अबव है, 2.5-3 लाख तक पहुंचती है अगर पूरा का पूरा कोर्स आप करते हैं। लेकिन मैंने भी दोस्तों किया है और मैंने भी काफी ज्यादा पैसे अपने गवाए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं अन्याय होने दूंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केवल जस्टिस होगा, और मैं आप लोगों के लिए आशा करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए, क्योंकि हर छोटे से छोटे गांव के लोग इससे जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे जो जिनका सपना है कुछ ना कुछ कर दिखाने का, तो वो भी इससे जुड़े। ठीक है दोस्तों, सो मेरी आपसे विनती इतनी ही है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया लेक्चर में। ओके, थैंक यू।